हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को। और एक गुरुवार का दिन प्रभु का कदमों में आने के लिए प्रभु ने हमें सबको सहाय किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया, प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना सर्वशक्तिवान है, हमें सबको चंगा भला जिंदा रखा है प्रभु का स्तुति करने के लिए। हालेलुया, हमें सबको प्रभु ने आरोग्य दिया, बल दिया, प्रभु का गौरव करने के लिए हमारा आयु परमेश्वर ने बढ़ा के रखा है। हालेलुया, इसके लिए अपन प्रभु को धन्यवाद देगा, धन्यवाद देगा, धन्यवाद देगा। प्रभु को थोड़ा समय है, आज हम स्तुति करेगा। प्रभु स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु का कृपा है हमारा साथ, प्रभु का कारुण्य है हमारा साथ, इसके लिए हम लोग अभी तक प्रभु का कदमों में विश्वास में बना रखा। हालेलुया, हमारा कुछ ताकत नहीं, हमारा कुछ बल नहीं, सब कुछ प्रभु का मेहरबान है, प्रभु का दया है हमारा ऊपर, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया, हम लोग को सबको प्रभु ने आरोग्य दिया, बल दिया, काम करने के लिए शक्ति प्रदान किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। देखो भजन संहिता क्या बोलता है, 113 जब अपन पढ़ता है, पहला याह की स्तुति करो है यहोवा के दासो, स्तुति करो यहोवा का नाम को स्तुति करो। हर टाइम प्रभु का दास लोग, प्रभु का सेवक लोग, प्रभु का नाम लेने वाला सब लोग प्रभु का स्तुति करने वाला करना चाहिए। दूसरा वचन ऐसा बोलता है, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। प्रभु का नाम हर टाइम अंत तक धन्यवाद 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 बोलते रहना चाहिए। हालेलुया, ये भजन लिखने वाला हालेलुया भजन करता बोलता है निरंतर अब से लेके, हालेलुया, अब से लेके सर्वदा तक परमेश्वर का धन्यवाद धन्य कहा जाए। हालेलुया। उसके बाद तीसरा वचन ऐसा लिखा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम को स्तुति के योग्य है। हालेलुया, सूरज उठने से सूरज डूबने तक प्रभु का नाम का स्तुति करना योग्य है। मतलब एक दिन पूरा परमेश्वर का स्तुति करना योग्य है, क्योंकि प्रभु हमें चलाता है, दिन भर चलाता है। हालेलुया, दिन भर चलाया, रात को अच्छा नींद दिया और सुबह परमेश्वर का स्तुति करने के लिए एक अवसर दिया, इसके लिए अपन प्रभु को स्तुति करना चाहिए। पांचवा वचन क्या बोलता है, हमारा परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है, वो तो ऊंच पर विराजमान है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर का तुल्य इस दुनिया में कोई भी नहीं बोलता है, वो तो ऊंचे पर विराजमान है। अपना परमेश्वर स्वर्गादि स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर है और वो हमें देख रहा है। हालेलुया। उसका बाद सातवां वचन ऐसा कहता है, वहाँ वो कंगाल को मिट्टी पर से और दारिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर देखो कितना उसका सामर्थ्य है, कितना उसका शक्ति है। वो कंगालों को, हालेलुया, परमेश्वर बोलता है उठाता है और दारिद्र को, जो भीख मांगने वालों को घूरे पर से, कचड़े से, मिट्टी में से, हालेलुया, परमेश्वर उठा के खड़ा करता है, ऐसा लिखा गया है। हालेलुया। उसका बाद कि उसका प्रधान के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाता है। हालेलुया, प्रभु इस वचन में भजन करता बताता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को उठा के बड़े बड़े लोगों के साथ बिठाता है। हालेलुया, अपना परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है, अपना परमेश्वर महान कार्य आज भी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, इसके लिए इसका स्तुति करना चाहिए, इसके लिए उसका महिमा करना चाहिए। वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद कराने वाला माता बनाता है। याह की
स्तुति करो। हालेलुया। जिसको कुछ भी नहीं है, जिसका जीवन में कुछ जरूरी है, ऐसा लोगों को परमेश्वर सब कुछ देता है। हालेलुया। इसके लिए उसको स्तुति करना चाहिए। आज सुबह का समय हमें प्रभु का स्तुति करने के लिए ऐसा एक अवसर दिया, इसके लिए प्रभु को ताली बजा के स्तुति करेगा, स्तुति करेगा, स्तुति करेगा, परमेश्वर को स्तुति करेगा। हालेलुया। आज प्रार्थना का साथ आज का ये आराधना चालू करेगा। प्रभु का कृपा हम मांगेगा, प्रभु का आत्मा का अभिषेक हम सब मांगेगा, और प्रभु हमें आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तेरा चरणों में हम सब आया है। हम अपने आप को झुकाता है, लीन हो जाता है, नम्र हो जाता है। तेरा इच्छा हमारा हर एक का जीवन में पूरा होने दे। तेरा आत्मा का अभिषेक हमें सबको दे प्रभु। हालेलुया। इतना दिनों में प्रभु तो हमें सबको संभाला, रात को अच्छा नींद दिया प्रभु। सुबह तेरा स्तुति जयकार तेरा महिमा करने के लिए हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। आज का प्रभु सभा तो आशीर्वादित कर, आज तो हमसे बात कर, तेरा गौरव हमारा ओटो से निकाल प्रभु। हालेलुया। गीत द्वारा तेरा स्तुति करने के लिए हमें सबको सहाय कर, सहाय कर, सहाय कर प्रभु। तो हमें सबको आशीर्वादित कर, आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेगा। हालेलुया। एक गीत गा के हम प्रभु का स्तुति करेगा। ये गीत 150 स्तोत्र संहिता, भजन संहिता 150 का ऊपर बनाया गया है। भजन संहिता 150, हालेलुया, उसका ऊपर ये गीत है। हम लोग कई साल पहले ये गीत गाता था। अगर आपको मालूम है तो मेरा साथ ये गाएगा। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब मतलब अपना परमेश्वर, प्रभु को रब बोलता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग बात है। तो यहाँ इस गीत में ऐसा लिखा है, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। अपन प्रभु का स्तुति करेगा, रब की स्तुति करेगा। हालेलुया। अपन सब ताली बजा के प्रभु का स्तुति और धन्यवाद करेगा। हालेलुया। सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदर सराई, रब की होवे मदर सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। प्रभु का स्तुति करना चाहिए, प्रभु का हर टाइम स्तुति होने दो। ऐसे ये गीत का अर्थ है, रब की होवे सना, होवे सिताई से, रब की घर में होवे सिताई से। उसके हम दो सना, उसके हम दो सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। प्रभु की होवे सना, प्रभु का स्तुति होने दो। प्रभु का स्तुति निरंतर है। वो कैसा कादिर कामों में है, वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। प्रभु अपना बीच में पराक्रम करता है, बहुत महान कार्य करता है, उसका बारे में बोलता है। जोर से तुमको नरसिंगे, जग के जोर से तुमको नरसिंगे। उस बीन बजा, बरबत
मत भी न बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। धारदार साजों पर अग्नि छेड़ो, धारदार साजों पर अग्नि छेड़ो, दफ और तबले बजा, दफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजों पर हालेलुया डफली और तबला बजा, सब कुछ बजा बजा के प्रभु का स्तुति करो, पूरा दिल से प्रभु का महिमा करो, पूरा आत्मा में और सच्चाई में प्रभु का महिमा करो। हालेलुया, ऐसा महिमा ऐसा स्तुति करने से क्या होगा? प्रभु हम पे प्रसन्न होएगा, प्रभु अपना बीच में उतर के आता है। हालेलुया, प्रभु अपना स्तुति में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और एक हिंदी गीत गा के अपन प्रभु का स्तुति करेगा, जय जय नाम यीशु की नाम। हालेलुया, शेल्डन वगैरह का ये गीत है। हालेलुया, अपन ये गीत गा के प्रभु का स्तुति करेगा, आराधना करेगा। हालेलुया, आप लोग भी मेरे साथ एक गीत गा के प्रभु का स्तुति करेगा। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझमें बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं मेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम।
मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सब सफल। तू वीर जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा योजना सफल। जय जय नाम यीशु नाम, पाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, पाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का जय जयकार करते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो स्तुति की योग्य ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। हमने जो पढ़ा हुआ भजन संहिता 113 क्या बोलता है? हालेलुया, ओ स्तुति की योग्य है। हालेलुया। सूरज उगने से सूरज अस्तमन होने तक उसका यहोवा का नाम स्तुति की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने भजन संहिता 113 उसका तीसरा वचन में पढ़ा कि परमेश्वर स्तुति की योग्य है, निरंतर जय जयकार करने की योग्य ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा मुंह में हर टाइम जय जयकार, प्रभु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रभु को महिमा देते रहना चाहिए। यही है हमारा जीवन। हमें परमेश्वर इसके लिए ही बुलाया गया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हमको छोड़ के कहीं लंबा जाके बैठने का उसका आशा नहीं है। वो परमेश्वर हमारा साथ, हमारा अंदर, हमारा बीच में, अपना दिल में निरंतर रहना चाहता है। हर टाइम प्रभु हमारा साथ रहना चाहिए। जिसका अंदर प्रभु है वो हर टाइम खुश रहता है, हर टाइम आनंदित रहता है। हालेलुया। आप लोग हालेलुया एक दिन प्रभु का निरंतर स्तुति करके देखो। हालेलुया। हर टाइम आपको आनंद होएगा। हालेलुया। आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि प्रभु अपना अंदर है, प्रभु अपना अंदर रहेगा। जब प्रभु अपना साथ रहेगा तो कोई बात का हमें तकलीफ नहीं होएगा, डर नहीं है कोई बात का, हमारा अंदर निराश नहीं होएगा। हर टाइम अपन आनंद रहेगा, हर टाइम अपन आनंद रहेगा। हालेलुया। प्रभु अपना बीच में वास करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का इच्छा यही है कि वो अपना साथ रहे। हम उसके बच्चे बनने के बाद प्रभु बोलता है मैं मेरा बच्चों के साथ में रहना चाहता है। हालेलुया। अपना परमेश्वर कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमसे वो इतना प्यार करता है, वो बोलता है मैं जहाँ है वहाँ, हालेलुया, तुम भी रहे, तुम जहाँ है वहाँ मैं रहना चाहता है। हालेलुया। वैसे ही हमने गया हफ्ते में लेवी उसका 26वां अध्याय उसका 11 वचन और 12 वचन हालेलुया पढ़ा था। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करूंगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारे परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरे प्रजा बने रहोगे। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने गया हफ्ते से हमें ये बताया, सिखाया कि परमेश्वर बोलता है कि मैं मेरा बच्चों के बीच में, साथ में, उनका मध्य में रहेगा। मैं अकेला स्वर्ग में नहीं रहना चाहता है। मैं हालेलुया इस्राएलियों के साथ में रहना चाहता है। हालेलुया। ये किताब, ये बाइबल पूरा
परमेश्वर का अभिवचन से भरा हुआ है। और ऐसा ही एक अभिवचन हमने ये यहाँ पढ़ा है इस्राएली लोगों को, हालेलुया, ये दिया हुआ वचन, और परमेश्वर उनका साथ रहा, उनका बीच में रहा, हालेलुया, उनका साथ रहा। उन लोग जहाँ कहीं गया, जंगलों में से चलते जाते समय परमेश्वर उनका साथ में था, ऐसा वचन में बोलता है। यही वचन आज हमें परमेश्वर बोलता है, जो भी मसीह है, जो भी मसीह में विश्वास किया हुआ अब्राहम का बच्चा है, उनका बीच में, उनका साथ, उनका हृदय का अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को वचनों से बनाया हुआ परमेश्वर वास करना चाहता है, निवास स्थान बनाना चाहता है। हालेलुया। क्या बोलता है परमेश्वर? बोलता है कि मैं तुम्हारा बीच में वास करेगा, तुम्हें निवास बनाए रखूंगा, मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करूंगा, और तुम्हारा मध्य चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया। ऐसा एक आज का दिन में परमेश्वर ये वचन से हमें आशीर्वादित करने के लिए अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तूने दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद। वचन में शक्ति है, वचन में सामर्थ है, तूने वचन से सब कुछ बनाया। वही वचन आज तो हमें प्रभु सिखा रहा है, बता रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, ये समझने के लिए कृपा दे प्रभु, आत्मा का अभिषेक हमें सबको भर दे प्रभु, तेरा इच्छा। हालेलुया। ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहनों के घर में, सबका जीवन में पूरा होने दे प्रभु, सबका जीवन आशीर्वादित कर। सारे महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। सब लोग मिलके बोलो आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का इच्छा है कि वो अपना बीच, अपना साथ हमारा अंदर वास करे। हालेलुया। गए हफ्ते में हमने यही वचन को देखा। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा क्या है? हालेलुया। वो स्वर्ग में नहीं रहना चाहता है। हालेलुया। स्वर्ग छोड़ के उसका एड्रेस चेंज करना चाहता है, घर का पता बदलना चाहता है, और बोलता है मैं तुम्हारा बीच में, इसराइलियों के बीच में वास करेगा। और ऐसा ही हम देखता है, जो भी परमेश्वर ने वचन बोला वैसे ही हो गया। परमेश्वर स्वर्ग से उतर के ये इस्राएली इंसान के बीच में उतर के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर वहाँ आता था, हालेलुया, वहाँ के लोग सब इतना खुश रहता था क्योंकि परमेश्वर उनका साथ में था। हालेलुया। कोई बात का उनको कमी नहीं था। परमेश्वर स्वर्ग से खाना भोजन खिलाता था, हालेलुया, पानी पिलाता था, सब कुछ परमेश्वर उनको बना के देता था क्योंकि परमेश्वर उनका साथ था। जब अपन बाइबल पढ़ता है, हालेलुया, दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय उसका 21वां वचन, हालेलुया, दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय उसका 21वां वचन ऐसा बोलता है। दूसरा इतिहास 6वां अध्याय उसका 21वां वचन। यहाँ दाऊद राजा का बेटा सलोमोन एक मंदिर बनाता है। मंदिर बनाने के बाद एक प्रार्थना करता है। प्रार्थना क्या करता है? हालेलुया। क्या बोलता है? हालेलुया। हे प्रभु, तू जो स्वर्ग में निवास स्थान है, सुन लेना। हालेलुया। मेरा प्रार्थना को सुन लेना। क्या बोलता है? उसने सुन लेना, स्वर्ग में जो तेरा निवास स्थान है, सुन लेना, मेरा इस प्रार्थना को सुन लेना। जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, निवास करता है, स्वर्ग में निवास करता है। ये प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनना करके वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। ये सलोमोन बोलता है, जो दुनिया का ज्ञानियों के ज्ञानी बोलता है, परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में निवास करता है, स्वर्ग में निवास करता है। दूसरा एक इंसान के बारे में देखेगा, और एक राजा बोलता है, दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय उसका 11वां वचन। दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय उसका 11वां वचन में, हालेलुया, एक हिजकिय्याह राजा बोलता है। 15वां वचन ऐसा बोलता है, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे
करूबों पर विराजने वाला है, करूबों पर विराजने वाला, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ ये दूसरा एक राजा का प्रार्थना है। ये राजा का नाम है हिजकिया। हिजकिया राजा प्रार्थना करता है, क्या बोलता है? परमेश्वर को संबोधन करता है। कैसा बोलता है? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे केरूबों पर विराजने वाला। केरूबों मतलब ये एक देवदूतों के जन है, देवदूतों के एक प्रकार है। देवदूत जिसको पंख होता है, जिसको स्वर्ग में हर टाइम, इनका बारे में यशायाह का 6वां अध्याय में लिखा है, इनका काम है निरंतर परमेश्वर का आराधना करने का। प्रभु तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, निरंतर ऐसा बोलने का। तो ये राजा बोलता है, परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर केरूबों में विराजमान है। केरूब देवदूतों का ऊपर विराजमान है। पहला सलोमन बोलता है स्वर्गादि स्वर्ग में विराजमान है। यहाँ ऐसे क्या राजा बोलता है? हालेलुया, केरूबों पर विराजमान परमेश्वर। हालेलुया। तीसरा संत पौल का बारे में बोल देखेगा अपन, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय में लिखा है। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसका 15 और 16 वचन। आप लोग भी मेरा साथ निकालो इस वचन, अच्छा वचन है। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसका 15 और 16 वचन। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसका 15 वचन और 16 वचन। हालेलुया। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएंगे, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगमय ज्योति में रहता है, और न उसके किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। यहाँ हालेलुया ये प्रार्थना संत पौल करके समाप्त करता है। क्या बोलता है? परमेश्वर के बारे में बोलता है, हमारा परमेश्वर जो हालेलुया क्या बोलता है? परम धन्य है, और उनको ऐसा बोलता है अमरता केवल उन्हीं का है, मतलब परमेश्वर को मरण कभी नहीं है। और दूसरा बात बोलता है अगमय ज्योति में रहने वाला हमारा परमेश्वर अगमय ज्योति में रहता है। हालेलुया। सब जगह सब उसका चारों ओर ज्योति है, और कोई उसको नजर से देख ही नहीं सकते, ऐसा एक परमेश्वर, और कोई कभी देखेगा भी नहीं, ऐसा एक परमेश्वर। हालेलुया। पहला सलोमन राजा ने क्या बताया? परमेश्वर स्वर्गादि स्वर्ग में है। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा इतिहास में 6वां अध्याय 21वां वचन में बोलता है, क्या बोलता है? परमेश्वर केरूबों पे वास करने वाला। हालेलुया। उसका बाद संत पौल यहाँ पहला तिमोथी 6वां अध्याय उसका 15 और 16 वचन में परमेश्वर के बारे में बोलता है, क्या बोलता है? हालेलुया। हमारा परमेश्वर हालेलुया अगमय ज्योति में रहता है, बहुत प्रकाश में रहता है, और ये परमेश्वर को कोई कभी किसी मनुष्य ने देखा नहीं और कभी देख ही नहीं सकेगा, ऐसा प्रकाश उसमें है। हालेलुया। यही परमेश्वर हालेलुया हमसे कहता है, हमने पढ़ा हुआ लेवियों की किताब में क्या बोलता है? ऐसा ही परमेश्वर हालेलुया जो इतना हालेलुया उसका पास सब कुछ होते हुए भी इतना हालेलुया वो बड़ा पदवी में बड़ा स्थान में रहने वाला परमेश्वर हालेलुया सब कुछ छोड़ के मिट्टी और धूल का बनाया हुआ हमारा जैसा मानव का साथ में रहना चाहता है। उसको पसंद है हालेलुया, वो पसंद करता है मानव का साथ रहने के लिए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए उसने मानव को बनाया कि उनका साथ रहे, उनका साथ दिन बिताए, साथ में ही रहे। हालेलुया। जो स्वर्गादि स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, दूसरा केरूबों का ऊपर विराजमान करने वाला परमेश्वर, तीसरा अगमय ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, आज वही परमेश्वर अपना साथ
अपना बीच में रहना चाहता है, अपना दिलों में, अपना मनों में रहना चाहता है। हालेलुया! कितना सौभाग्य है, कितना हमारा ऊपर परमेश्वर ने किया हुआ कृपा है, ये सोच के निरंतर प्रभु को धन्यवाद देने का, निरंतर परमेश्वर को स्तुति करते रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, हालेलुया, मानव के रूप बन के आया। हालेलुया, ऐसा ही चिकल मिट्टी का, हालेलुया, मांस का, लहू का शरीर धारण करके, हालेलुया, इस दुनिया में, हालेलुया, 3.5 साल अच्छा कार्य करते गया। रोगियों को अच्छा किया, अंधों को आंख दिया, हालेलुया, जितना भी कोढ़ था सब कुछ ठीक करता गया। पापी लोग उनका पीछे पीछे लगा, हालेलुया, मुर्दे लोग को उठाया, हालेलुया, अनेकों को रोना, अनेकों को दर्द उसने मिटा दिया, अनेकों का भूख उसने मिटा दिया। ऐसा अच्छा करते चलते समय, हालेलुया, एक इंसान का बारे में लूक का किताब में लिखा है। हालेलुया, क्या बोलता है, नाटा था आदमी, हालेलुया, उसका मन में हर टाइम शांति नहीं था। हालेलुया, हर टाइम उसका मन में, जीवन में सब कुछ था, पैसा था, सब कुछ था, धन दौलत, घर, पत्नी, बच्चा, बड़ा सब कुछ था उसका पास, लेकिन ये सब अनुभव करने के लिए शांति नहीं था, क्योंकि लोग उसे एक गलत नजर से देखता था। उनका आजू बाजू के, उसके दोस्त, उसके घराने के लोग भी उसे एक गलत नजर से देखता था, उसे कोई चाहता नहीं था। हालेलुया, ऐसा अवसर पे यीशु मसीह उस गांव में आने वाला है करके जब समझा, तो ये नाटा आदमी जिसका नाम आपको मालूम है जक्कैस क्या करता है, हालेलुया, यीशु मसीह उस गांव में, जेरियो गांव में आने वाला है, सुना तो क्या करता है, हालेलुया, यीशु जहां से आएगा वही रास्ते में वो किधर तो भी बैठेगा, कहीं तो भी यीशु को देखेगा। यीशु को आज देखना ही चाहिए, यीशु को देखना है। उसने सुना तो बहुत है, लेकिन आज सचमुच यीशु को देखेगा। ऐसा एक दृढ़ निष्ठा का साथ वो निकल पड़ा, देखा यीशु आ रहा है, यीशु रास्ते से आ रहा है, और देखा तो यीशु का आजू बाजू में, आगे पीछे सब जगह बहुत भीड़ लगा है, और ये तो नाटा है, हालेलुया, और इंसान सब लोग कई बड़े बड़े ऊंचे लोग हैं। तो इसने निर्णय लिया यीशु को ऐसा नहीं देख सकेगा, अगर देखने का है तो दूसरा चाल चलना पड़ेगा। तो उसने क्या निर्णय किया, हालेलुया, ये गली से मेरा यहाँ से जब यीशु गुजरेगा तो मैं काम करेगा, ये पेड़ का ऊपर चढ़ेगा, हालेलुया, ये पेड़ का ऊपर चढ़ के मैं ऊपर से यीशु को देखेगा, मैं ऊपर से यीशु को देखेगा, हालेलुया। उसका मन में एक आशा, उसका मन में एक वांछा था कि आज मैं यीशु को देखेगा, हालेलुया। हमारा बहुत सारे लोगों का ऐसा ही आशा है, हम लोग यही आशा का साथ चर्च में आता है, हालेलुया। कई अलग अलग आशा है, किसी का आशा है कि हमारा रोग अच्छा होना चाहिए, हमारा बीमार अच्छा होना चाहिए, मेरा सर दर्द अच्छा होना चाहिए, मेरा पेट दर्द अच्छा होना चाहिए। किसी का प्रार्थना ये है कि हमारा बच्चा अच्छा होना चाहिए, मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए, मेरा पति का पीना, दारू पीना छूट जाना चाहिए। ऐसा अलग अलग आशा, अलग अलग प्रार्थना का साथ लोग आता है, हालेलुया, खाली यीशु को देखने के लिए, यीशु को खाली देखना है, बस नजर से खाली यीशु को देखना है। ऐसा ही ये आदमी, इंसान का, इसका भी आशा यही था कि यीशु को कैसा ना कैसा देखे, बस मेरा जीवन में सब कुछ पूरा हो जाएगा, आशा हो जाएगा, हालेलुया। और वो क्या करता है, ये पेड़ का ऊपर चढ़ के, हालेलुया, चुप के बैठता है यीशु का दर्शन के लिए, हालेलुया। और जब यीशु उसी गली से गुजरने का कोशिश में है, और उसी झाड़ का नीचे आके खड़ा होता है, बराबर वही झाड़, हालेलुया, क्योंकि यीशु सबका हृदय का अंदर, सबका दिमाग का अंदर, सबका मन का अंदर क्या चल रहा है यीशु को मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना हर एक का जीवन में हमारा हृदय अंदर जो है क्या है,
यीशु को मालूम है। अपना दिमाग में क्या चल रहा है यीशु को मालूम है। यीशु को कुछ भी आप छुपा नहीं सकता है। हालेलुया। ये यीशु ने देखा कि एक इंसान बहुत आशा का साथ मुझे देखने के लिए आया है, बेटा है। यीशु क्या पुकारता है, हे ज़क्कई मुझे देखना था, देख तो आँख खोल के मुझे देख। हालेलुया। देख, पेट भर के देख। और जा करके बोला नहीं, ऐसा बोला नहीं, ऐसा बोला नहीं बोला। उसका पांचवा वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। लूक उसका 19वां अध्याय 5वां वचन में। हालेलुया। यीशु ज़क्कई को बोलता है, ज़क्कई नीचे उतर के आ। तेरा आशा खाली इतना ही होएगा कि मुझे देखने का है, लेकिन मेरा आशा ऐसा है कि तेरा घर में आज उदार होना चाहिए। तेरा घर में आज मैं रहना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का आशा क्या है, ज़क्कई का घर में रहना चाहता है। वो वचन में ऐसा लिखा है कि मैं तेरा घर में आज रहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ, अखिलांड को बनाया हुआ परमेश्वर बोलता है ज़क्कई जैसा पापी को बोलता है, जिसने एक दूसरे का पैसा चुरा के, हालेलुया, जिसने एक दूसरे का, हालेलुया, गरीबों का पैसा को छीन के, हालेलुया, अपना घर बनाया हुआ इंसान पापी को अगर ज़क्कई को परमेश्वर बोलता है, आज वही परमेश्वर हमको भी बोल सकता है। जैसा ज़क्कई ने परिवर्तन किया, अगर हमारा जीवन में भी परिवर्तन हो जाए तो परमेश्वर आज बोलता है हमारा घर में परमेश्वर वास करना चाहता है, हमारा अपना परिवार में परमेश्वर रहना चाहता है, हमारा साथ, हमारा घर का अंदर आना चाहता है। हालेलुया। लोगों का इच्छा यह है कि खाली यीशु को देखे, खाली उसका दर्शन पाए, लेकिन प्रभु का इच्छा वो नहीं है। प्रभु चाहता है कि हमारा साथ, हमारा अंदर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही परमेश्वर, हालेलुया, स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आया, यही उसका, हालेलुया, इच्छा था। यही परमेश्वर ने इंसान का रूप लिया हमारे लिए, हालेलुया, पाप का बोझ उठाया, कुर्बान हो गया, क्रूस का कुर्बान उठाया, मर गया, मरने के बाद पुनरुत्थान हो गया, पुनरुत्थान हो के स्वर्ग में गया और हमें बोलता है मैं एक दिन जरूर आएगा। क्या बोलता है यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 12वां वचन, यूहन्ना 14वां अध्याय 12वां वचन में यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल मत हो। तुम लोग ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 12वां वचन में बोलता है, यीशु बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, मेरा पिता का घर में बहुत सारा निवास स्थान परमेश्वर ने बना के रखा है, अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें बोलता। हालेलुया। यीशु बोलता है अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। अभी मैं जा रहा है, मैं तुम्हारे लिए एक निवास स्थान बनाने जा रहा है, ऐसा यीशु बोलता है। यीशु क्या बोलता है यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 12वां वचन, 14वां अध्याय 12वां वचन में ऐसा बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक निवास स्थान बनाने जा रहा है और मैं वापस आएगा, और मैं वापस आएगा और मैं तुम्हें लेके जाएगा, मैं तुम्हें लेके जाएगा, जहां मैं रहेगा वहां मैं तुम्हें भी रखेगा, जहां मैं रहेगा वहां मैं तुम्हें भी रखेगा। हालेलुया। तुम मेरा साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है हम लोग जो यीशु पे विश्वास रखा है, हम लोग परमेश्वर का साथ रहने वाला है। यीशु का साथ रहने के लिए मुझे और आपका बुला हुआ है, खाली यीशु को देखने के लिए नहीं, खाली यीशु से चंगाई पाने के लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा है कि हम परमेश्वर का साथ रहे, हम परमेश्वर का साथ रहे। यही परमेश्वर का इच्छा है, यही परमेश्वर का
इच्छा है, जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, जो परमेश्वर केरूबों के साथ ऊपर वास करता है, जो परमेश्वर प्रकाश में रहने वाला परमेश्वर बोलता है, मैं जहां है वहां तुम रहेगा, तुम जहां है तुम्हारा साथ मैं भी रहेगा, मैं भी रहेगा। यही प्रभु का इच्छा है, प्रभु का इच्छा यही है। देखो क्या बोलता है प्रकटीकरण, जब अपन पढ़ता है उसका लास्ट प्रकटीकरण, उसका लास्ट अध्याय में, हालेलुया 21वां अध्याय उसका 3रा वचन, प्रकटीकरण 21वां अध्याय, हालेलुया उसका 3रा वचन ऐसा बोलता है, हालेलुया प्रकटीकरण 21वां अध्याय उसका 3रा वचन, हालेलुया ऐसा बोलता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुने कि देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, हालेलुया मनुष्य के साथ डेरा करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, हालेलुया, और उनका परमेश्वर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रकटीकरण, रेवलेशन, हालेलुया बाइबल का लास्ट किताब में ऐसा बोलता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी कहते देखा, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, हालेलुया, वो उनके साथ डेरा करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर रहेगा, और उनका परमेश्वर रहेगा। जब उत्पत्ति पढ़ता है, पहला किताब उत्पत्ति, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आदम का बगीचा, एदेन का बगीचा, झाड़ बनाया, सब कुछ बनाया, इंसान को बनाया। इंसान को बनाने का टाइम वहाँ परमेश्वर शाम को इंसान का साथ आता था घूमने के लिए, इंसान का साथ हालेलुया रहने के लिए आता था। परमेश्वर का इच्छा था कि इंसान का बीच में रहे, लेकिन इंसान खुद पाप करता है, और पाप करके दूर हो जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया वचन में लिखा है, हमारा पाप परमेश्वर का और हमारा बीच में एक दीवार जैसा खड़ा है, एक दीवार जैसा खड़ा है, हमें परमेश्वर से लंबा कर दिया, दूर कर दिया, अलग कर दिया। यही परमेश्वर आज बोलता है कि मैं ये इंसान का बीच में रहना चाहता है। लास्ट में प्रकटीकरण में अंत का लास्ट वचन ऐसा बोलता है, लास्ट अध्याय 21वां अध्याय, यहाँ परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है, प्रकट करता है, बोलता है, अल मैंने एक बड़ा आवाज सुना और देखा परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होएगा, और उनका परमेश्वर होएगा। हालेलुया। उसका आगे का वचन बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। क्या बोलता है 4था वचन में, और वहां आंखों से सब आंसू पोंछ डाले गए, और इसके बाद मृत्यु न रहेगा, और न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी, पहले बात जाती रही। पहले जो था सब निकल गया, बोलता है सब निकल जाएगा। हालेलुया। हमारा आंख में आंसू नहीं रहेगा, विलाप नहीं रहेगा, मृत्यु नहीं रहेगा, हालेलुया। शोक कोई नहीं करेगा, हालेलुया। किसी का पीड़ा नहीं रहेगा, हालेलुया। सब परमेश्वर निकाल देगा, सब निकाल देगा, सब निकल जाओ। परमेश्वर अपना बीच में रहेगा, तो ऐसा आशीर्वाद, ऐसा एक अनुभव अपना हर एक का जीवन में होता है। हर एक का जीवन में, इस धरती में भी ऐसा ही होएगा। जब परमेश्वर अपना साथ रहेगा, आंसू निकल जाएगा, पीड़ा निकल जाएगा, विलाप निकल जाएगा, हालेलुया। दुख दर्द सब निकाल देगा परमेश्वर। हमें अपना शरीर को परमेश्वर का निवास स्थान बनाना है, बना के दे रहना है। हालेलुया, हालेलुया।
हमारा परमेश्वर अपना साथ रहना चाहता है, हमारा परमेश्वर अपना बीच में रहना चाहता है। हालेलुया। रहने का इस्राएल लोगों को जब अपन देखता है, निर्गम का किताब 25वां अध्याय में क्या बोलता है। हालेलुया। 25वां अध्याय निर्गम उसका 25वां अध्याय, हालेलुया, अपन निकालेगा निर्गम उसका 25वां अध्याय। परमेश्वर मूसा से कहता है, हालेलुया, तीसरा वचन ऐसा बोलता है, और जिन वस्तुओं का भेंट उनसे लेना है वो ये है, अर्थात सोना, चांदी, पितल। तीसरा वचन में ऐसा मूसा को परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। 8वां वचन में ऐसा बोलता है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करे। हालेलुया। निर्गम उसका 25वां अध्याय 8वां वचन ऐसा बोलता है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करे। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या बोलता है। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर बोलता है। तीसरा वचन में पहला वचन से अगर पढ़ेगा तो मूसा को परमेश्वर प्लान देता है। हालेलुया। एक निवास स्थान बनाने के लिए प्लान देता है, नक्शा देता है, ऐसा निवास स्थान बनाने का। उसका बाद मूसा को बोलता है सोना चांदी सब कुछ लोगों से लेने का। हालेलुया। जितना भी लोग आया उनसे सब सोना और चांदी जो भी वस्तु लगेगा उनसे लेने का। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था परमेश्वर का इच्छा, क्या था। हालेलुया। लोग उसको हालेलुया एक निवास स्थान बना के दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा था कि लोगों का बीच में रहे। हालेलुया। लोगों का बीच में रहने के लिए हालेलुया प्रभु का इच्छा था। क्यों इच्छा था। अगर उन लोग अपना पॉकेट से सोना चांदी खरीद के ये लेके ये निवास स्थान बनाएगा तो उनको क्या लाभ है। हालेलुया। नीचे का वचन में ऐसा लिखा है, ये लोग ने बहुत सोना दिया, बहुत चांदी दिया, इनका दिल खुश होके परमेश्वर बोलता है किसी को जबरदस्ती नहीं करने का। जो भी उदारता से देना चाहता है सबसे लेने का। मांगो सबसे, जो भी उधार से देना चाहता है उन लोग से लो। क्या लो। सोना लो, चांदी लो, पैसा लो उस टाइम का, और मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। हालेलुया। कैसा था उसका प्लान, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। ये प्लान के बारे में सब विस्तार में मैं आगे आपको बताने वाला है। हालेलुया। क्यों ऐसा। हालेलुया। अगर परमेश्वर इनका बीच में रहेगा तो इनको क्या फायदा है। हालेलुया। क्या व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय उसका 14वां वचन ऐसा बोलता है। हालेलुया। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरा शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरा छावनी के मध्य घूमता रहेगा। ये क्या बोलता है, अगर तू डेरा बनाएगा तो परमेश्वर तुझे हालेलुया क्या करने वाला है, बचाने वाला है। बचाने वाला परमेश्वर है, अपना परमेश्वर बचाने वाला है। दूसरा क्या है, सारे शत्रु, कोई शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा। अगर परमेश्वर अपना साथ में रहेगा, परमेश्वर इस्राएल का बीच में रहेगा तो कोई शत्रु खड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया। तीसरा बोलता है, तीसरा बात, परमेश्वर चला फिरा करेगा। परमेश्वर चला फिरा करेगा। और उसका बाद उसका नीचे का वचन में ऐसा लिखा है, अगर परमेश्वर को तुम अपना ये पवित्र तंबू बना के देगा तो क्या करना चाहिए, परमेश्वर ऐसा करेगा, इसलिए तेरा छावनी पवित्र रहना चाहिए। ऐसा न हो कि वो तेरा मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। हालेलुया। ये बहुत गंभीर बात है। क्या बोलता है, ये पहला पुराने करार में लिखा है, परमेश्वर अगर अपना बीच में रहना चाहता है, अपना मन में, अपना हृदय में, अपना घर में, अपना दिलों में हालेलुया रहना चाहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर अपना अंदर रहेगा तो परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें परमेश्वर बचाएगा। दूसरा गुण क्या है, कोई शत्रु हमारा सामने खड़ा नहीं रहेगा, सारे शत्रु हार जाएगा। हालेलुया। उसका बाद परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारा साथ चला फिरा करेगा, मैं तुम्हारा साथ चला फिरा करने का। हालेलुया। और इस्राएल लोगों को क्या करना है, एक एक चीज करना है। पहला तो इस
खुदा के लिए ये बना के देना है, निवास स्थान बना के देना है, हालेलुया, अपना ही खर्चा से बना के देना है। और उसके बाद दूसरा क्या करना है, उससे पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। क्योंकि हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया, बिल्कुल उसको अपवित्रता नहीं चलता है। नीचे वही 14वां वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, इसलिए तेरा छावनी पवित्र रहना चाहिए, तेरा हृदय पवित्र रहना चाहिए, तेरा हृदय में बिल्कुल बुरा बातें कुछ भी नहीं आना चाहिए। तेरा हृदय, तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में अगर परमेश्वर वास करना है, तेरा हृदय को साफ रखना है, शुद्ध रखना है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलत दिखेगा तो यहाँ नीचे का वचन में ऐसा लिखा है, छावनी पवित्र रहना चाहिए। ऐसा न हो कि वो तेरा मध्य में कोई भी अशुद्ध वस्तु दिखे, देखकर तुझ से फिर जाएगा, परमेश्वर निकल जाएगा। कुछ भी अशुद्ध बात हमारा अंदर नहीं दिखना चाहिए, परमेश्वर अपना साथ रहना चाहिए। जक्कैयस का घर में परमेश्वर गया, आज वही परमेश्वर अपना हृदय, अपना जीवन में आना चाहता है, रहना चाहता है। वो हमसे प्यार करता है। प्यार करने का मकसद ये है कि हालेलुया, हम बच जाए, हम शत्रु का सामने सीधा खड़ा हो जाए, हालेलुया, हमारा साथ प्रभु चला फिरे, हालेलुया। इसलिए हमें अपना हृदय, अपना जीवन को साफ करना है, शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, और परमेश्वर अपना साथ रहेगा। जब परमेश्वर अपना साथ रहेगा, कोई शत्रु नहीं, हम एक जयवंत जीवन जिएगा, एक विजयी जीवन जिएगा, हालेलुया। आज भी मौका है अपना जीवन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। स्वर्गादि स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया, केरूबों के बीच में रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया, ऐसा प्रकाश जो कोई कभी नजदीक भी जा नहीं सकते, ऐसा प्रकाश में रहने वाला परमेश्वर आज अपना हृदय अगर शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय में आए, वास करे, हमारा साथ वास करे, हमारा परिवार में वास करे, हालेलुया। उसका इच्छा ये है, हालेलुया, बिल्कुल अशुद्धता नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी परमेश्वर फिर जाएगा। ऐसा न हो, ऐसा मत करो। अपना जीवन में यीशु का बिना इस दुनिया में रहना असंभव है, हमें नहीं जी सकते। शैतान हमें खींच लेगा, अंधकार में डाल देगा। अंधकार से लेके उस धनवान जैसा नरक में गया, वैसा ही एक जगह पे हमें शैतान लेके जाएगा, नरक, जहाँ वेदना कभी रुकेगा नहीं, जहाँ पीड़ा दिन बर दिन बढ़ते रहेगा। उससे बचने के लिए परमेश्वर आज हमारा सबका जीवन में एक अवसर दिया है, शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए। अपना जीवन परमेश्वर का हाथ में समर्पण करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरा वचन में शक्ति है, तेरा वचन में सामर्थ है। हे प्रभु, इस सामर्थ से तो आज हमें सिखाया हमारा जीवन को शुद्ध रखने के लिए, हमारा जीवन को पवित्र रखने के लिए। और एक बार तूने हमें सबको प्रबोधन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमें सबको प्रभु तेरा इच्छा का अनुसार जीने के लिए कृपा दे, सहाय कर और आशीर्वादित कर। कोई बात का कमी न होते हुए तो अभी तक संभाला, आगे भी प्रभु तेरा इच्छा का अनुसार चलाने के लिए, हे प्रभु चलने के लिए प्रभु हमारा हृदय में प्रभु तेरा वचन का प्रकटीकरण दे, हालेलुया, और हृदय में रखने के लिए सहाय कर, ताकि सारे पाप निकल जाए। हालेलुया, हमारा हृदय में तेरा वचन को बना रहे, हालेलुया प्रभु, तेरा वास बना रहे, तू हमारा साथ रहे। हे प्रभु, वचन सुनने वाला सारे भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर। हे प्रभु, ये आने वाला दिनों में तेरा गौरव और ज्यादा करने के लिए तो हमें सबको कृपा दे, सहाय कर और आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब साथ मिलके और एक बार प्रभु का स्तुति करें। प्रभु आप हमें चलाए, प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया।